नज़र में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम असली और नकली जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की चर्चा करेंगे और उदाहरण के साथ बताएंगे कि सम्मान किसे मिलता है और अपमानित कौन होता है। दोस्तों, जून के आखिरी सप्ताह में राना अय्यूब को वैश्विक जॉन अबुशन अवार्ड के लिए मनोनीत होने की खुशखबरी आई और सुधीर चौधरी के इस्तीफा की घोषणा भी हुई। यह विपरीत समाचार डबल खुशी लेकर आया। राना अय्यूब अगर मोदी सरकार की इतनी कड़ी आलोचक न होती और उन्हें इतना परेशान न किया जाता तो इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो पाती। सुधीर चौधरी भी अगर सरकार के इतने बड़े प्रशंसक नहीं होते और सरकार की ऐसी भक्ति नहीं करते तो उनको जी टीवी से नहीं निकाला जाता। सुधीर चौधरी ने सरकार को प्रसन्न करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ झूठ की सारी हदें पार कर दी। यही कारण है कि उन्हें दुबई से लेकर शाहीन बाग तक हर जगह से रुसवा करके भगाया गया और आखिर में जी न्यूज़ भी छोड़ना पड़ा। सुधीर चौधरी ने वैसे तो नए कारोबार का बहाना बनाकर त्याग पत्र दिया है और जी के मालिक सुभाष चंद्र ने भी मनाने का ढोंग रचाया, लेकिन वो भी एक नौटंकी थी। असल कहानी ये है कि समय के साथ सुधीर चौधरी जी में पहली पोजीशन पर आ गए थे, बल्कि जी न्यूज़ का चेहरा बन चुके थे। यही लोकप्रियता उनकी दुश्मन बन गई। पिछले वर्ष सितंबर में उनसे चिंतित होकर सुभाष चंद्र ने कहा था कि पद व्यक्ति से बड़ा होता है। जी में ये बुरी आदत है कि संस्था से अधिक व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। उसी समय राज सिंह आहूजा को एबीपी से बुलाकर जी में लाया गया और वो अपने साथ कुछ और लोगों को भी लाना चाहते थे। यहीं से चौधरी ने खुद को असुरक्षित समझा और ये आपसी महाभारत शुरू हो गई। इस गृह युद्ध में एक अहम मोड़ सुभाष चंद्र की चुनावी हार से आया। 5 साल पहले सुभाष चंद्र बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा में चुने गए थे। इस बार नाकाम रहे। इस नाराजगी के कारण जी न्यूज़ पर सरकार की हल्की फुल्की आलोचना भी होने लगी। सुधीर चौधरी को ये मान्य नहीं था, इसलिए कि उनकी भक्तों वाली छवि इससे बिगड़ती थी। फिर भी सुभाष चंद्र ने सुधीर से महाराष्ट्र के बागी विधायकों की गुवाहाटी में मज़े लूटने और आसाम की बाढ़ पीड़ितों की तुलना करवा दी। इस प्रोग्राम में आंकड़ों के जरिए से बताया गया था कि किस प्रकार 1 करोड़ से अधिक प्रभावितों को प्रतिदिन केवल 100 रुपये का खाना दिया जाता है और बागियों पर करोड़ों रुपए निछावर किए जाते हैं। जी पर यह सुधीर चौधरी की अंतिम पेशकश थी, यानी ये उनका अंतिम कार्यक्रम था। जाते जाते नियति ने सुधीर से ज़बरदस्ती करके एक अच्छा प्रोग्राम करवा ही दिया, मगर ये उसे महंगा पड़ा। सुधीर को पहले डीएनए से हटाकर वहाँ पर रोहित रंजन को लाया गया। 2 दिन तक वो प्रोग्राम चलाते रहे। इसके बाद डीएनए के पोस्टर से और उसके लोगो से सुधीर चौधरी का फोटो भी हटा दिया गया और फिर 5वें दिन उनकी छुट्टी कर दी गई। सुधीर चौधरी को जिंदल ग्रुप से रिश्वत लेने के अपराध में जेल भी जाना पड़ा था। उसने जब कोरोना काल में महामारी से प्रभावित कर्मचारी को ज़बरदस्ती कार्यालय में बुलाया तो ट्विटर पर अफलातून ने लिखा कि सुधीर चौधरी गद्दार हैं, उन्हें वापस तिहाड़ जेल भेज दिया जाना चाहिए। उस वक्त अमन नामी एक व्यक्ति ने लिखा कि इस नफरत की फैक्ट्री को यानी जी टीवी के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। एक और यूज़र ने लिखा था कि बीज बबूल का बोया तो आम कहाँ से पाओगे। सुधीर चौधरी के अंजाम पर यह मुहावरा 100% सच साबित हो गया। तबलीगी जमात के खिलाफ उसने जब जहर उगला तो निशद असदी ने ट्विटर पर लिखा था कि तबलीगी नहीं जानते थे कि वो इन्फेक्टेड हैं, परंतु आपने यानी सुधीर ने उनके खिलाफ आतंकवाद, कोरोना जिहाद, सुपर स्प्रेडर्स, सिंगल सोर्स जैसे शब्दों का उपयोग करके मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम किया।
इसके बाद उन्होंने लिखा था, याद रखें, अगर आप बुरा करेंगे तो बुराई आपके पास लौट कर आएगी। ये भविष्यवाणी दुरुस्त साबित हुई। एक तरफ सुधीर चौधरी नाम का बबूल और उसके विपरीत राना अय्यूब नाम की गुलाब, कि जिन्हें अमेरिका की जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष गिल क्लेन ने 2022 के वैश्विक जॉन अबूचन अवार्ड के लिए मनोनीत कर दिया। ये अमेरिका का प्रेस फ्रीडम के मामले में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। वैसे इसकी औपचारिक घोषणा तो वर्ष के आखिर में होगी, लेकिन राना अय्यूब की ओर ध्यान आकर्षित करने और उनका समर्थन करने और अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी घोषणा अभी से कर दी गई। राना अय्यूब का ये सम्मान गोदी मीडिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, क्योंकि वो पहली भारतीय महिला हैं जिनको जॉन अबूचन अवार्ड दिया जाएगा। वॉशिंगटन की नेशनल प्रेस क्लब की अध्यक्ष जैन जॉर्डसन ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें राना अय्यूब को अवार्ड के लिए मनोनीत करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि खोजी पत्रकारिता में राना की हिम्मत और कौशल प्रख्यात है। सरकार पर आलोचना के कारण उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा है। भारत में उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। ये चिंता का विषय है। उन्होंने इसे बहाल करने का अनुरोध भी किया। राना अय्यूब को जान माल से डराया गया। इस साल फरवरी में उनकी अधिकतर संपत्ति सीज कर दी गई। मार्च में उन्हें लंदन जाने से रोका गया। सोशल मीडिया पर हत्या की धमकी दी गई। ऑनलाइन ट्रोलिंग का निशाना भी बनाया गया। इसके बावजूद जब कोर्ट ने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी और वो इटली और बर्तानिया गई, तो वहाँ निडर होकर उन्होंने सरकार के बखिए उधेड़ दिए। टाइम मैगजीन ने राना अय्यूब को उन 10 पत्रकारों में शामिल किया है जिन्हें दुनिया में जान का सबसे ज़्यादा खतरा है। इन खतरों से लड़ना राना अय्यूब को विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार का हकदार बना देता है। इस अवसर पर उन्होंने वॉशिंगटन प्रेस क्लब को धन्यवाद कहते हुए कहा कि भारत में पत्रकारों के लिए कठिन समय है और इस अवार्ड को वो अपने साथियों आसिफ सुल्तान, मोहम्मद जुबैर और सिद्दीक कप्पन को समर्पित करती हैं, जो सच बोलने के कारण जेल में हैं। राना अय्यूब का सम्मान और सुधीर चौधरी का अपमान साक्षी है। इसलिए जो लोग इस दुनिया में पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए तो सुधीर चौधरी जो है वो एक आइडियल हो सकता है, लेकिन जो लोग इस दुनिया में सम्मान कमाना चाहते हैं, इस देश का नाम सारी दुनिया में रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए तो राना अय्यूब ही एक आइडियल होगी। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी अन्य विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।